जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम सभी मिलकर वर्णमाला का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, वर्णमाला होता क्या है। वर्णों का व्यस्ती समूह, वर्णों का व्यस्ती समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अक्षर अक्षर क्या होता है? जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसका विभाजन न किया जा सके, वो अक्षर कहलाता है। और वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाता है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाता है। ध्वनि जो बोला जाता है वो मौखिक होता है। देखिए, वर्ण जो होता है वो लिखित होता है। व्यंजन, स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन को लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, परंतु स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन को स्वर की आवश्यकता होती है, परंतु स्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर को हम अच भी कहते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर कितने हैं? तो 11 हैं। और उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, क्योंकि जब उच्चारण के आधार पर हम करेंगे तो री व्यंजन में चला जाता है, क्योंकि ये र का ध्वनि देता है। ऐसे इसे तोड़ते हैं तो र के रूप में टूटता है। और लिखित आधार पर 13 होते हैं। 11 स्वर ये हो गए, और 2 इसमें अयोगवाह ध्वनि आ जाते हैं, अंग और अह। जो अंग होता है ये अनुस्वार कहलाता है। अह जो होता है वो विसर्ग कहलाता है। ये दोनों अयोगवाह ध्वनि होते हैं। देखिए, अब व्यंजन, व्यंजन जो स्वर की सहायता से वर्ण का निर्माण करे वो व्यंजन कहलाता है। जैसे क प्लस अ मिल के क। देखिए, ये जो होता है ये स्वर रहित है, मतलब इस स्वर नहीं है, परंतु जब ये हलंत नीचे का हटेगा, ऐसे रहेगा, तब इसमें स्वर होता है। इसे तोड़ने पे क प्लस अ बनेगा, ऐसे क बराबर ऐसे होगा। देखिए आगे, स्वर का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। एक मात्रा के आधार पर। पहला देखिए, पहला मात्रा के आधार पर, ये भी 3 तरीके से होता है। ह्रस्व लघु छोटा एक मात्रिक कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? अ, छोटा ई, उ और री। दीर्घ द्विमात्रिक और गुरु, मतलब गुरु का ही, द्विमात्रिक का ही गुरु और दीर्घ दोनों नाम है। इसमें कौन कौन से आते हैं? आ आता है, ई आता है, उ, ए, ओ और औ आते हैं। अपलुप्त स्वर कौन से कहलाते हैं? जिसे बोलने के लिए लंबा ध्वनि लगता है, जैसे ओम। दूसरा है बी, जात के आधार पर। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं जात के आधार पर। पहला सजाती और दूसरा है विजाती। सजाती में आ, ई, उ आते हैं, और विजाती में ए, ओ, औ आते हैं। सजाती का मतलब जो अपने ही जाति से जिसका निर्माण होता है वो सजाती कहलाता है। और विजाती मतलब जो दूसरे जाति से, जैसे ई और अ, ए और अ मिलके ए का निर्माण किए हैं, उ और अ मिलके ओ का निर्माण किए हैं, और अ और अ मिलके औ का निर्माण किए हैं। तो ये विजाती हैं, अलग अलग जाति से मिलके निर्माण किए हैं। और देखिए, यही ए, ओ, औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ओ, औ। अयोगवाह तो आप लोगों को बताई हैं। ये जो होता है अनुस्वार कहलाता है, और ये जो होता है अह जो होता है यह विसर्ग कहलाता है। विसर्ग ध्वनियाँ हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार क, ख, ग, ज। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसे नुक्ता कहते हैं, नुक्ता चिन्ह। ये नई विकसित ध्वनियाँ हैं। नई विकसित ध्वनियाँ 4 हैं, क, ख, ग, ज। यहाँ पे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, ये खड़ी पाई की इधर अगर ऐसे रहता है तो वो नुक्ता कहलाता है, नीचे रहेगा तो उत्क्षिप्त कहलाएगा। और ये पंचमाक्षर होता है यहाँ पे, और ऊपर जो लगा होता है अनुस्वार होता है। आगे देखिए, आगे है जीभ के आधार पर। तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं जीभ के आधार पर। अग्र स्वर, मध्य स्वर,
जिसे हम उदासीन भी कहते हैं। अपस्वर स्वर, अपस्वर। अग्र स्वर कौन कौन होते हैं? ई ओ ए। अग्र में देखिए आगे की तरफ लटके हुए हैं, ई ए, सब इधर के साइड लटके हुए हैं ना। मध्य जो होता है अ होता है, ये उदासीन होता है, बिल्कुल उदासीन। पश्च स्वर जो होता है आ, उ, री, ओ, औ। अगला देखिए वो मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर समृद्ध मुख बंद होता है, इसमें ई उ आता है। और अर्ध समृद्ध आधा बंद रहता है, ए ओ आता है। विवृत मुख पूरा खुला होता है, जैसे आ, आप लोग बोल के ही देखिए आ, मुख पूरा खुला रहता है। अर्धविवृत मुख आधा खुला रहता है, अ ए ओ। अब खुद बोल के ट्राई करिए एक बार, अ ए ओ, और आ करेंगे तो पूरा आपका मुख खुल जाएगा। तो पूरा मुख खुला रहता है विवृत में, अर्धविवृत में आधा मुख खुला रहता है। आगे देखते हैं, वर्ण का निर्माण स्वर और व्यंजन से होता है। और देखिए पहले वर्ण फिर स्वर व्यंजन। अयोगवाह जो होते हैं वो दो होते हैं, आपको बताई हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये संयुक्त मतलब 2 से मिलके बने होते हैं, जैसे क और स से मिलकर, क स से मिलकर छ बनता है, त और र से मिलकर से त्रिशूल बनता है, और ज और यहाँ से बन के ज्ञानी बनता है, और बड़ा स और र से मिलके स्र बनता है। असम में अ रहेंगे, फिर इसको भी तोड़ेंगे तो अ मिलता है। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन। और उसमें संघर्षी व्यंजन स, स, ह, स, 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 ह, ये उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं। अस्पर्श या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? जो 25 देखिए वर्गीय व्यंजन कहा जाएगा तो उसमें 25 आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आरा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए, देखिए ये जो ढ और ढ होते हैं, इनमें कोई भी शब्द, इनसे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, न ही इंग्लिश भाषा में आते हैं। ऐसे जो लिखा रहेगा तो ये गलत होगा। देखिए उड्डयन ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, हलंत रहेगा। अब देखिए उच्चारण के आधार पर कंठव्य, तालव्य, मधुर्य, दंत, ओष्ठ ऐसे होते हैं। पहले वर्गीय ऐसे बना लेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, यहाँ ऐसे लिख लेंगे। और फिर जो कंठ वाला होता है वो क से स्टार्ट होता है, जैसे केटीएम दो। इसका ट्रिक है केटीएम दो, दो, डी ओ, दो। कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। तालव्य में, मधुर्य में त, ठ, ड, ढ, आड़ा। दंत में त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। इसको कैसे याद करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है, नवीन सर ने बताए थे कि विवाह, विवाह किसका? ईयस का। ईयस कैसे हो गया? ऋषि जैसा, ऋषि जैसा हो गया, बिल्कुल लास्ट जैसा। तो जिस विवाह में गया था ऋषि ईयस, तो उसकी फ्रेंड कही ओ ये कैसा दूल्हा है। ओ देखिए कंठ में आ जाएगा विवाह, विवाह से अ आ, देखिए ये अ का हो गया, आ का हो गया, ह, विवाह, विवाह। ईयस का ई यस, य, अस। ऋषि जैसा, यस कैसा हो गया? ऋषि जैसा, री, र, स। लास जैसा, ल, स, ज। उसकी उनकी फ्रेंड कैसे कही? ऊ ये कैसा दूल्हा है, ऊ। तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। है नासिक के कौन से कहलाते हैं? अंग, इया, र, न, म, प्लस अंग, ये नासिक की ध्वनियाँ कहलाती है। ये भी पूछा जाता है, अलग अलग से पूछ लेता है। जैसे यहाँ कौन सी ध्वनि होती है तो नासिक की कहलाती है, जैसे मतलब नाक के द्वारा ध्वनि निकलती है। वर्तस्य जो में जो आता है वो कौन सा है? न, स, क, ज, र। अप्रगम प्रकम्पित या लुंठित, र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि र कौन सी ध्वनि है, तो लुंठित या प्रकम्पित। पार्श्विक ल होता है, ल कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक। अनुनासिक, अनुनासिक अंग और आ। निर्नुनासिक मतलब बिना नाक के, तो अ और आ।